हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी लोकेलिटी रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। लोकेलिटी रिव्यू में हमने हाल ही में सेक्टर 71 से लेकर 90 तक को रिव्यू किया था और आज हम सेक्टर 91 से 100 को हर पहलुओं पर रिव्यू करेंगे। हम इन लोकेलिटीज को रिव्यू करें उससे पहले आप एमबीटीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नोएडा के सेक्टर्स 91 से 100 की अगर बात करें तो ये सभी सेक्टर्स फैले हुए हैं। नोएडा सेक्टर 91 से 93 और 96 से 100 के बीच में दूसरे सेक्टर्स पड़ते हैं। इसके अलावा सेक्टर्स 94 और 95 थोड़ा अलग हटकर हैं। ये सेक्टर्स नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास पड़ते हैं। नोएडा मास्टर प्लान 2031 में अगर आप सेक्टर्स 91 से 100 को देखेंगे तो सेक्टर 91 पार्क और प्लेग्राउंड्स के लिए रिजर्व्ड है। सेक्टर 94 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स है। सेक्टर 94A इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है तो वहीं सेक्टर 95 रिक्रिएशनल ग्रीन सेक्टर है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स रेजिडेंशियल हैं। इन सभी सेक्टर्स को अगर कंपेयर करें तो सेक्टर 93 सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर रहने के ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्टर 93 में काफी बड़ा हिस्सा गेजा विलेज का है और सेक्टर 93 की अपनी मार्केट भी है। यहाँ पर आपको जरूरत का सामान भी मिल जाएगा और ये मार्केट काफी देर तक खुली भी रहती है। सेक्टर 91 में 75 एकड़ में फैला नोएडा का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है। फ्रेस्को मेडिसिन पार्क मेडिसिन कम हर्बल पार्क है जहां का लाइट एंड साउंड शो एक बड़ा हाईलाइट है। इसके साथ ही यहां पर खूबसूरत दिल्ली एनसीआर की फेमस ओखला बर्ड सेंचुरी इसी क्लस्टर का पार्ट है जो सेक्टर 94 में पड़ती है और इसका अपना मेट्रो स्टेशन भी है। साथ ही सेक्टर 95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एंड ग्रीन गार्डन है जो एक वक्त में कई कारणों की वजह से चर्चा का विषय भी रहा। इन सेक्टर्स में कई छोटी बड़ी मार्केट्स हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा मार्केट, सेक्टर्स 45, 46 और 50 की लोकल मार्केट्स भी पॉपुलर हैं। सेक्टर्स 91 से 100 की मेजर अप्रोच रोड्स नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे, दादरी मेन रोड, विश्वकर्मा रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग और संपर्क मार्ग हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी से इन सेक्टर्स की प्रॉक्सिमिटी इन्हें दिल्ली और गाजियाबाद से स्मूथली कनेक्ट करती है। इन सेक्टर्स के 5 किलोमीटर के रेडियस में एक्वा, ब्लू और मेजेंटा लाइंस के मेट्रो स्टेशंस हैं। नोएडा की एक्वा लाइन के एक्सटेंशन के बाद सेक्टर 91, 93, 96 और 97 का अपना मेट्रो स्टेशन होगा। इन सेक्टर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 7 से 19 किलोमीटर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22 से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ जाता है। नोएडा के जाने माने एम्प्लॉयमेंट हब्स जैसे कि नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, वर्ल्ड ट्रेड टावर, फिल्म सिटी और एडवांट नेविस बिजनेस पार्क इन सेक्टर्स के 15 किलोमीटर के रेडियस में हैं। सेक्टर 127 के एम्प्लॉयमेंट हब्स इन सेक्टर्स से 6 से 10 किलोमीटर तक पड़ जाते हैं। इसके अलावा 16 किलोमीटर के रेडियस में पड़ने वाले कुछ और एम्प्लॉयमेंट हब्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हब से प्रॉक्सिमिटी इन सेक्टर्स के लिए एक प्लस है। इस सेक्टर और इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में 10 से ज्यादा अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें से इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल सेक्टर 93B में और पाथवे स्कूल सेक्टर 100 में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और स्कूल्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेल्थ केयर नीड्स की बात करें तो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 93 से सबसे पास 2 किलोमीटर दूरी पर और सेक्टर 95 से सबसे दूर 13 किलोमीटर पर है। जैसा हमने आपसे पहले शेयर किया, शॉपिंग नीड्स के लिए यहाँ पर कई सोसाइटीज हैं जिनके पास रिटेल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सेक्टर 98 में अपकमिंग मॉल सिक्का मॉल ऑफ नोएडा भी है। इसके अलावा शॉपिंग हॉटस्पॉट्स की बात करें तो सेक्टर 104 में पड़ने वाला स्टार्लिंग एज सेक्टर 100 से महज 700 मीटर दूर है। इसके अलावा नोएडा के कुछ फेमस मॉल्स सेक्टर 94 के सबसे करीब 3 किलोमीटर और सेक्टर 91 से सबसे दूर 14 किलोमीटर के रेडियस में हैं।
मैजिक ब्रिक्स में लिस्टिंग्स के मुताबिक सेक्टर्स 91, 95, 96, 97 और 98 में कोई रेजिडेंशियल ऑप्शंस नहीं है। सेक्टर 96 में 93% कमर्शियल ऑफिस स्पेस और सेक्टर 98 में 83% कमर्शियल शॉप्स हैं। जहां सेक्टर 92 में 74% रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो वहीं सेक्टर्स 93, 94, 99 और 100 में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट सबसे ज्यादा हैं। इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टीज किस प्राइस रेंज में हैं, ये आप स्क्रीन पर दिए गए टेबल में देख सकते हैं। सेक्टर 91 से 100 में प्रॉपर्टी से जुड़ी लेटेस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। आखिर में क्विक रैप अप करें तो ये सेक्टर्स मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स को केटर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट हब्स के पास होने के चलते कई सेक्टर्स रेंटल के लिए डिमांड में रहते हैं। सेक्टर्स 94, 95 और 96 के अलावा बाकी के सेक्टर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्मूथ नहीं है। साथ ही रात के वक्त एक्सप्रेसवे के पास कुछ सेक्टर्स एकदम डिजर्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले भी सामने आते हैं। इसके कारण रेजिडेंट्स को अलर्ट रहना पड़ता है। पीक आवर्स में दादरी मेन रोड, DND फ्लाईवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में ट्रैफिक भी एक समस्या बन जाती है। आपको नोएडा के सेक्टर 91 से 100 तक का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे दिए गए मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं, जिनका जवाब हम जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।